हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे लोक अदालत के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लोक अदालत क्या है? सबसे पहले लोक अदालत एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से ही हमारा बना हुआ है कि जल्दी से जल्दी कोई डिस्प्यूट जो है उसको सॉल्व करने का जो प्रोविजन होता है वो लोक अदालत के अंदर होता है। ये परमानेंट लोक अदालत भी होते हैं और कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, जैसे कि एक दिन अभी हमारे दिल्ली के 21 अगस्त को लोक अदालत था वैसा। तो इसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है कि लोक अदालत आपको करवानी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो भी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो करवाते भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इट हैज एमर्ज्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ द अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसे डिस्प्यूट जो बहुत जल्दी सॉल्व करे जाए, कोर्ट में ना हो। बट अब आप कहोगे कि लोक अदालत तो कोर्ट के अंदर ही होता है, तो बट वहां पर वो कोर्ट का पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं होता। वहां पर एक ये होता है कि आप दोनों के बीच के अंदर म्यूचुअल कंसेंट करवा रहे हो और उस डिस्प्यूट को सॉल्व करवा रहे हो। इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन करता है? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी करवाती है, तलुक लीगल सर्विस कमेटी एंड मैनी organizing लोक अदालत at such interval and the place and for exercising such jurisdiction for such areas at it think fit। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन करवाता है? स्टेट गवर्नमेंट भी, स्टेट लेवल पे भी होता है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है वो भी इसको ऑर्गेनाइज करवाती है और स्पेशली लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वही करवाती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लोक अदालत जो है वो भी करवा सकती है, हाई कोर्ट भी करवाती है। तलुक लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी थोड़ी सी नीचे के लेवल पे आती है वो भी करवाती है। एवरी लोक अदालत ऑर्गेनाइज फॉर एन एरिया शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर। अब उसमें कौन वर्क करता है? जिसकी लोक अदालत है, लोक अदालत में कौन होंगे? वही होंगे जो यहाँ पर बोला है जो सर्विंग मतलब जो काम जो एज अ जज की पोस्ट पे बैठे होंगे। जो रिटायर्ड जजेस होंगे उनको भी बोला जाता है कि आप उस टाइम जो जज बनो और आप जो भी पार्टी आ रही है आपके पास उसको सॉल्व करो। एंड अदर पर्सन ऑफ द एरिया इज मे बी स्पेसिफाइड बाय द एजेंसी ऑर्गेनाइजिंग। अगर ऐसा कोई अदर पर्सन भी है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है वो पर्सन। Generally, a लोक अदालत consists of a judicial officer as a chairman and a lawyer, advocate and a social worker as a member। जनरली लोक अदालत के अंदर कौन कौन जाता है? जुडिशियल ऑफिसर्स तो होते ही होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, सोशल वर्कर जो है वो अपने बिहाफ पे भी केस लड़ सकते हैं। नालसा जो है, नालसा ही इसको कंडक्ट करवाती है लोक अदालत को। नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसी के अंदर हर स्टेट की जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है वो अंडर इसके आती है। और ये किसके एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है? हमने पहले भी पढ़ा है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर, विच कम फोर्स में कब आया था? वो 9 नवंबर 1995। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे कि जुडिशरी का एग्जाम भी देते हैं तो उसमें ये डेट कभी कभी पूछ ली जाती है, या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो आप LLM के लिए या DOLLB के लिए तो भी। टू एस्टैब्लिश अ नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कि फ्री लीगल आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के होते हैं वो, बट कुछ कॉस्ट भी लगती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब फ्री में होता है, बट फ्री होता है उन लोगों के लिए जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम, अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं दिखी लीगल एड वाली तो आप उसको देखें, तो क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ बताया था और आपको समझ में आ जाएगा। अब लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 है, उसको 2002 के अंदर अमेंड किया गया और उसके बाद लोक अदालत का जो परमानेंट लोक अदालत है उसका प्रोविजन स्टैब्लिश किया। लोक अदालत का तो था बट परमानेंट लोक अदालत होनी चाहिए, उसका प्रोविजन 2002 के अंदर ऐड हुआ था। जुडिक्शन क्या है? A लोक अदालत shall have jurisdiction to determine and to arrive at a compromise or settlement between the parties to a dispute in respect। लोक अदालत के जुडिक्शन वो है, ये कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट करवाता है पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट होता है। कोई भी पेंडिंग केस जो कोर्ट से मतलब कोर्ट के अंदर हो रहे हैं, या एनी मैटर विच फॉल विद इन द जुडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट एंड इज नॉट ब्रॉट बिफोर सच कोर्ट। और ऐसे केसेस जो पेंडिंग है और जो हमारे कोर्ट के अंदर जुडिक्शन में भी वर्क भी नहीं हो रहे हैं उसको भी ये सॉल्व करता है। मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट से हो, चाहे क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस हो, लैंड एक्विजिशन से हो, केस हो, लेबर डिस्प्यूट हो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन हो, या आपका चालान जो होता है वो हो, बैंक से रिलेटेड बैंक रिकवरी केसेस, कुछ भी केसेस होता है लोक अदालत में देखी जाती है। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है?
देयर इज अ नो कोर्ट फी, कोई कोर्ट फी नहीं लगते हैं। इफ कोर्ट फी इज ऑलरेडी पेड, अगर आपने कोर्ट फी पहले पे कर दी है तो आपको वो रिफंडेड भी हो जाता है, रिफंड कर दिया जाता है अगर जब लोक अदालत के अंदर वो केस आपका सेटल हो जाता है तो। अब पढ़ते हैं द प्रोसीजर कौन सा फॉलो करते हैं, जो प्रोसीजर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीडी ट्रायल ऑफ द डिस्प्यूट। देयर इज अ नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन टू प्रोसीजर लॉ व्हाइल असेसिंग द क्लेम ऑफ अदालत। इसके अंदर ऐसा कोई नहीं है कि प्रोसीजर बहुत लंबा फॉलो करते हैं, बस इसमें मेन मोटिव यही होता है ना कि म्यूचुअल कंसेंट कर दे पार्टीज की और उस चीज को सॉल्व कर दे। यहाँ पर कोई आपका जो आपने प्रोसीजर देखे होंगे कोर्ट के अंदर कि इंक्वायरी करेंगे, एविडेंस चलेगा, विटनेस होगा, तो ये सब प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। The parties to the dispute can directly interact with the judges। जज से डायरेक्ट पार्टी इंटरेक्ट होती है थ्रू देयर काउंसिल, काउंसिल के थ्रू ही हो सकती है, पार्टीज खुद नहीं होती है। विच इज नॉट पॉसिबल इन रेगुलर कोर्ट ऑफ लॉ, जो रेगुलर कोर्ट ऑफ लॉ में पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर जो लोक अदालत के अंदर पार्टी, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टीज की कंसेंट तो बहुत जरूरी है, तो पार्टीज को तो प्रेजेंट होना ही होगा। और जो अवॉर्ड लोक अदालत, अवॉर्ड का मतलब होता है कि जो ऑर्डर या कोई डिक्री जो ऑर्डर पास की गई है उसको हम अवॉर्ड बोलते हैं। अवॉर्ड ऑफ द लोक अदालत इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। अब वो दोनों पार्टी पे बाध्य होगी एंड इट हैज द स्टेटस ऑफ द डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड इट इज अ नॉन अपीलेबल, और उसको आप अपील नहीं कर सकते और वो जो है वो फाइनल होगी। पावर क्या है, लोक अदालत शेल हैव द सेम पावर एज द वास्ट इन द सिविल कोर्ट। जैसे सिविल कोर्ट के सीपीसी के अकॉर्डिंग जो सिविल कोर्ट के अंदर सीपीसी के प्रोविजंस फॉलो करते हैं, तो सेम अदालत का जो पावर होगा वो भी सेम, अगर आप सिविल कोर्ट देख रहे हो तो सिविल कोर्ट की जैसे ही पावर होगी। It shall have the requisite power to specify its own procedure for the determination of any dispute coming before it। और कोई और सा भी जो डिस्प्यूट इसके अंदर आ रहा है तो वो अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग भी उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। All proceeding of before a लोक अदालत shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of IPC and CRPC। अगर कोई क्रिमिनल से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो IPC और CRPC के ही प्रोविजंस को फॉलो करेंगे और खुद भी कर सकते हैं। अब वो नहीं कि पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, कुछ प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे बस। एन अवार्ड ऑफ लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट और एन ऑर्डर ऑफ एनी अदर कोर्ट। जो डिक्री पास होगी वो सिविल, अगर जैसे कि मान लो कोई लोक अदालत है उसने कोई ऑर्डर पास किया तो अगर सिविल कोर्ट के अंदर है तो वो डिक्री हो जाएगी, अगर क्रिमिनल से कोई मैटर है तो वो ऑर्डर हो जाएगा। एनी अवार्ड मेड बाय अ लोक अदालत शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। फाइनल होगा उनका जो जजमेंट और बाइंडिंग होगा ऑन ऑल द पार्टीज टू डिस्प्यूट। नो अपील शैल लाई एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत, कि कोई भी अपील पास नहीं किया जाएगा उसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट के अंदर। लोक अदालत कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। फाइनल अवार्ड इसका आता है नो अपील, नो फी, एम्पिकेबल रिजोल्यूशन, बहुत जल्दी रिजोल्यूशन जिसको कहते हैं उसको बोलते हैं एम्पिकेबल रिजोल्यूशन। परमानेंट लोक अदालत जो है वो हमारे सेक्शन 22B में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर बताया गया है, जो कब आया था, 2002 के अमेंडमेंट में आया था। इसमें कौन से मेंबर होते हैं, चेयरमैन होता है, 2 अदर मेंबर होते हैं। वो क्या करते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग अ कंपलसरी फ्री लिटिगेटिंग मैकेनिज्म फॉर कंसिलिएशन एंड सेटलमेंट ऑफ केसेस रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। जो आप ये बोल सकते हो जो कंसिलिएशंस होते हैं ये सब इसके अंदर आते हैं, और ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, टेलीग्राफ से जो केसेस होते हैं वो आते हैं। अगर आप अभी कहेंगे कि इंडिया के अंदर टोटल कितने लोक अदालत स्टैब्लिश हैं, तो 15.14 लाख लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस टू द कंट्री के अंदर है इंडिया के। आई होप एक छोटी सी वीडियो के अंदर लोक अदालत का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। ये 10 मार्क्स और 20 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एट द एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।